हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एजुकेटर पर। और मैं संजीत कुमार। हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं और ये वीडियो जो आज बन रहा है ये गॉस थ्योरम का सबसे लास्ट एप्लीकेशन बचा हुआ है हम लोगों का। और ये लास्ट एप्लीकेशन क्या है आइए देखा जाए। दो समांतर आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बात मैं आपको रिपीट करा दूं, हम लोग अब तक कई एप्लीकेशन पढ़े, कभी खोखले गोले के लिए, कभी ठोस गोले के लिए, कभी बेलन के लिए, कभी चादर के लिए, कभी मोटे प्लेट के लिए, परंतु आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समांतर प्लेट के बारे में। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक समांतर प्लेट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे इसको ध्यान रखेंगे। हमने यहां पे एक समांतर प्लेट बना लिया और इस समांतर प्लेट में हम आवेश की कल्पना कर लेते हैं। कितना आवेश है इसको कथन में लिखेंगे भी, साथ ही साथ हम बना करके आपको दिखा भी दे रहे हैं। इसका भी आवेश हम लोग सिग्मा 1 और इसका आवेश मान लेते हैं सिग्मा 2। ठीक, यानी कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 हो गया। अब देखिए क्या है कि ये जो प्लेट होगा, मान लीजिए कि ऐसे होगा, तो प्लेट के एक तरफ और यहाँ एक दूसरे तरफ, यानी कि प्लेट के दोनों किनारों के तरफ आपका तीव्रता होगा। अर्थात एक प्लेट 1 के कारण जो तीव्रता होगा उसको हम बोलेंगे E1 और फिर इधर ही हम मान लेते हैं E2। उसके बाद देखते हैं तो ये बीच वाले हिस्सा, तो बीच वाले हिस्सा में दो प्लेट इस तरह का होगा। जब दो प्लेट होगा तो एक सतह इस प्लेट का और एक सतह इस प्लेट का, तो इसमें भी आपका तीव्रता होगा, लेकिन इसका होगा इधर के तरफ और इसका होगा इधर के तरफ। तो इसको मानते हैं क्या जी, तो E1 डैश और इसको मानते हैं E2 डैश। अलग अलग मान लेंगे, आसानी रहेगा कैलकुलेशन करने में। अब चलिए देखते हैं हम लोग का इस प्लेट के कारण। तो इस प्लेट में भी आपका दो सतह होगा, तो दो सतह के लिए तो एक को मानेंगे E1 डबल डैश और एक को इसी पर मान लेंगे E2 डबल डैश। चलिए ये तो काम हो गया। अब हम देख रहे हैं कि तीन जगह तीव्रता मिला, एक यहां और एक यहां। तो नाम रख लेंगे, यहां पे हम रख लेते हैं P1, इसको रख लेते हैं P2 और इसको रख लेते हैं P3। अब चलिए इसके कथन को लिखा जाए। कथन क्या लिखेंगे, माना कि दो समांतर प्लेट है जिसका आवेश घनत्व क्रमशः सिग्मा 1 तथा सिग्मा 2 है। आप देख सकते हैं इसका सिग्मा 1 और इसका सिग्मा 2 है और आपका दो समांतर प्लेट है ही। दोनों प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। यानी कि हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। P1 के कारण, तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे या P1 के लिए लिखिएगा। P1 के लिए सबसे पहले यहां P1 और P1 के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। तो इसमें आपका जब दो सतह है तो दो सतह के लिए एक तो E बराबर में आपको मालूम होना चाहिए कि E1 प्लस E2 कर लेंगे, क्योंकि जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो उसको मानेंगे E और दोनों सतह के लिए तो E1 और E2। चलिए एक बात और आपको हम याद दिला दें कि ये तो समांतर प्लेट है
और समांतर प्लेट के लिए हम लोग सबसे पहले जब एप्लीकेशन पढ़े हैं तो उसका हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं। तो निकाले थे तो कितना आया था जी, E बराबर आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मान लीजिए एक बार E1 के लिए इतना तो सिग्मा 1 कर लेंगे और एक बार E2 बराबर मान लेंगे तो सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन। ये बात मैंने पढ़ा दिया है, इसको आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, यानी समांतर प्लेट के लिए। अब देखिए तो यहां देखेंगे तो E बराबर में E1 और E1 का वैल्यू कितना है जी, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अब प्लस E2 का वैल्यू कितना है, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए हमने तो वैल्यू रख दिया, अब यहां से कुछ कॉमन हो सकता है। क्या कॉमन हो सकता है, E बराबर यहां से कॉमन हो सकता है 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग को मिलेगा क्या जी, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, यह हम लोग को कॉमन में मिलेगा। तो इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अब हम देखते हैं P2 के लिए, किसके लिए जी, P2 के लिए, P2 के लिए देखते हैं। अब देखेंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे, अब मैंने यहाँ पे दोनों को प्लस किया था। क्यों किया था, क्योंकि दोनों तीव्रता एक ही दिशा में जा रहे थे, तो इसको प्लस करेंगे। क्योंकि मान के चलिए कि एक इधर गया और दूसरा भी इधर जाकर के जुड़ गया, तो उसको प्लस करेंगे। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि एक इधर गया है और एक इधर गया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे जी, माइनस करेंगे। और यहाँ E बराबर में हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे तो E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिएगा E बराबर में E2 और E2 का वैल्यू कितना है, E2 का वैल्यू आपका दिया गया है तो सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस E1 का वैल्यू कितना है जी, तो सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस में होगा। अब देखते हैं तो E बराबर में यहां भी कॉमन कीजिए तो 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और यहां क्या बचेगा जी, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन सेकंड। देखेंगे हम लोग अब P3 के लिए, P3 के लिए देखिए तो यहां P1 के लिए मैंने जब दोनों एक तरफ गया था, इधर प्लस साइन की तरफ, एलएचएस में दोनों प्लस था। यहां देखिए तो एक प्लस की तरफ जा रहा है, एक माइनस की तरफ जा रहा है, तो मैं घटाया था। लेकिन यहाँ पे दोनों माइनस की तरफ जा रहा है, यानी कि दोनों माइनस में होगा। अर्थात P3 के लिए जब E का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना भी मिलेगा जी, यानी कि E1 माइनस E2 मिलेगा, सॉरी माइनस E1 माइनस E2 मिलेगा। और ये आपका डबल डैश में है, तो ये डबल डैश में दे देते हैं। देखिए तो E बराबर में माइनस E1 और इस E1 का वैल्यू कितना है, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, रखेंगे वैल्यू माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस इसका भी वैल्यू उतना हो जाएगा, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कॉमन कीजिए तो E बराबर में कॉमन कीजिएगा तो माइनस 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या बचेगा जी, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब कुछ विशेष स्थिति के लिए देख लेते हैं, कुछ विशेष स्थिति में अगर हम मानते हैं कि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर हो सिग्मा के, ये कंडीशन याद रखेंगे, सिग्मा 1 बराबर हो सिग्मा 2 बराबर हो सिग्मा के, तो कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं, यानी कि कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहला यानी कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हम लोगों का क्या आया था जी, तो समीकरण 1 था E बराबर में 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये आया था।
लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि सिग्मा 1 बराबर है सिग्मा 2 के और सिग्मा 2 बराबर है सिग्मा के, यानी कि कुछ भी कह सकते हैं। जब इतना है तो यहाँ देखेंगे कि हम यहाँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 ना रख करके केवल क्या रखेंगे जी, सिग्मा रखेंगे। क्यों? क्योंकि सिग्मा 1 बराबर है सिग्मा के, सिग्मा 2 भी बराबर है सिग्मा के। जब इतना रखेंगे तो E बराबर में 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा और सिग्मा, तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 सिग्मा, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो E बराबर में कितना बचेगा जी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इसको मानेंगे इक्वेशन ए, क्योंकि ये पहला हम लोगों का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल रहा है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा समीकरण 2 से, यहां लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखेंगे। समीकरण 2 क्या था हम लोगों का जी, तो समीकरण 2 था E बराबर में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। देखिए वैल्यू रखिए, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा 2, तो सिग्मा 2 भी है आपका सिग्मा के बराबर, इन दोनों के बदले क्या रखेंगे, सिग्मा माइनस सिग्मा। तो E बराबर में सिग्मा में से सिग्मा जाएगा तो घटेगा, तो कितना बचेगा जी, 0, और 0 में इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बच जाएगा जी, 0, यानी कि E का वैल्यू हो जाएगा 0। तो इसे मान लेंगे इक्वेशन बी। तो ये चीज हम लोगों का बीच वाला निकल गया। अब हम लोग समीकरण 3 वाला भी देखते हैं, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या है जी, तो समीकरण 3 अभी हम लोग यहाँ पे निकाले हुए हैं, यहाँ पे हम लोगों का निकला हुआ है समीकरण 3। तो E बराबर में क्या है, -1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। वैल्यू रखिए, E बराबर में -1/2 एप्सिलॉन नॉट आई इनटू इसका वैल्यू कितना होगा जी, सिग्मा प्लस सिग्मा। जोड़िए, E बराबर में -1/2 एप्सिलॉन नॉट आई इनटू सिग्मा, सिग्मा कितना हो जाएगा जी, तो 2 सिग्मा हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा E बराबर में माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सी, यानी कि हम लोगों का तीसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गया। अब हम लोग इस पूरे प्लेट के लिए निकालना है ना जी, तो तीनों को क्या कर देंगे जी, जोड़ देंगे। आइए तीनों को जोड़ लेते हैं। तो देखिए समीकरण ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों को जोड़ते हैं। जब तीनों को जोड़ेंगे तो E बराबर में वैल्यू देखिएगा, E बराबर में समीकरण E वाला वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू रखिएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद से प्लस, तो प्लस यहाँ 0 तो 0, प्लस C वाला वैल्यू कितना आया है, तो आया हुआ है माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसको भी रख लिए माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन। वैल्यू रखिए E बराबर में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और प्लस में 0 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा जी, माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देखिएगा प्लस वाला से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा और 0 जोड़ेंगे, यानी कि E का वैल्यू कितना होगा जी, 0। यानी कि हमको यहाँ ये निष्कर्ष पहुंचे कि किसी आवेशित समांतर प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा वह 0 मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग का गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन जो था आज समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप वीडियो को निश्चित रूप से लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।